दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल में जिस लड़की से प्यार करते थे, वो लड़की आज भी आपको याद आती हो? कहानी के रामचंद्रा उर्फ राम की है, जो कि एक ट्रैवल फोटोग्राफर है। उसे अलग अलग जगह घूमना, फोटोग्राफ खींचना बहुत ही पसंद है। राम अपने स्टूडेंट को अच्छा फोटोग्राफ खींचने का तरीका बताता है और कहता है कि फोटोग्राफ में वक्त को रोकने की शक्ति है। आज से 50 साल बाद भी मैं इस फोटोग्राफ में 35 का ही रहूँगा। राम किसी काम से इस शहर से बाहर जाता है अपनी स्टूडेंट प्रभा के साथ। रास्ते में उसका गांव आता है जहां पर उसका बचपन बीता था। राम अपनी स्टूडेंट को खिड़की खोलकर ताज़ी हवा लेने को कहता है और उसे बताता है कि यह उसका गांव है जहां पर उसका बचपन बीता था। तभी राम की नज़र एक ब्रिज पर पड़ती है जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है और वह सीधा अपने स्कूल पहुंच जाता है। वहां पर उसे अपने स्कूल टाइम का वॉचमैन मिलता है, जिससे मिलकर राम अपने स्कूल के अंदर जाता है और अपने स्कूल टाइम को याद करता है कि किस तरह उसका टाइम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बीता था। राम उस पल को दोबारा जीने की कोशिश करता है। राम के स्कूल टाइम का एक ही दोस्त था, मुरली, जिससे राम अभी भी कांटेक्ट में था। वह उससे अपने बाकी दोस्तों का नंबर मांगता है। उसका दोस्त उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता है जिसमें स्कूल टाइम के सभी दोस्त थे सिवाय राम के। राम से मिलकर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और अपने स्कूल टाइम को याद करते हैं। राम स्कूल के बाद आज उनसे पहली बार बात कर रहा था, लगभग 19-20 साल बाद। इसीलिए सब लोग राम को अपना तस्वीर भेजने को कहते हैं। मुरली भी ग्रुप में एक तस्वीर भेजता है जिसमें स्कूल के सभी दोस्तों का फोटो होता है। उसमें जानू नाम की एक लड़की भी थी जिसका फोटो राम बहुत ही जूम करके देखता है। जानू राम के स्कूल टाइम का पहला प्यार थी जिसे राम आज तक भूल नहीं पाया था। सब लोग मिलकर एक रियूनियन पार्टी रखते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज से 2 महीने बाद सब लोग स्कूल के पीछे वाली गार्डन में आकर मिलेंगे। 2 महीने बीत जाता है और सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं, अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। राम की एक मुंह बोली बहन भी थी, सुबासनी। मुरली बताता है कि 4 लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं और एक का पता नहीं कि वह आएगी कि नहीं। सुबासनी उसका नाम पूछती है। मुरली बोलता है कि जानू। यह सुनकर राम थोड़ा असहज फील करता है। जानू राम का पहला प्यार थी जिसकी वजह से वह स्कूल आया करता था। राम को इस बात का एहसास तब होता है जब जानू एक हफ्ते के लिए स्कूल नहीं आती। राम बहुत ही परेशान हो जाता है। वह हर समय उसके बारे में ही सोचता था। जानू को भी इस बात का एहसास होता है, इसीलिए उसका तबीयत ठीक भी नहीं होता और वह स्कूल आ जाती है। सब लोग उसका हाल समाचार पूछते हैं, पर अब राम उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। जानू राम की तरफ देखकर मुस्कुराती है। इसके बाद राम जानू से ठीक से बात भी नहीं कर पाता। राम जानू से प्यार करता है, यह बात वह अपनी बहन सुबासिनी को बताता है, जिससे उसके बाकी दोस्तों को यह बात पता चल जाती है। इसके बाद राम और जानू के बीच में आंखों से ही बात होता था। जानू राम के मुंह से यह बात सुनना चाहती थी कि वह उससे प्यार करता है, पर उसके सामने राम कुछ बोल नहीं पाता था। जानू का बर्थडे आता है, सब लोग उसे बर्थडे विश करते हैं। राम जानू के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। उसके दोस्त उसे पकड़ते हैं, तब जाकर राम जानू को हकलाते हुए बर्थडे विश करता है। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। जानू जब उसके दिल पर अपना हाथ रखती है हार्ट बीट चेक करने के लिए, तभी अचानक राम बेहोश हो जाता है। जानू को भी समझ में नहीं आता कि उसके छूते ही राम बेहोश क्यों हो गया, पर उसे इतना समझ में आ जाता है कि राम उससे बहुत ही प्यार करता है। स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होती है। राम और जानू 2 महीने तक एक दूसरे को देख नहीं पाते। राम इस बात से बहुत ही उदास था। राम और जानू एक साथ ब्रिज में आते हैं, इनके बीच कुछ भी बात नहीं होता। जानू राम के शर्ट में पेन की स्याही फेंकती है और बोलती है कि मुझे भूल नहीं जाना। राम इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे पता था कि जानू भी उससे प्यार करती है। कहानी प्रेजेंट में आता है और हम राम को देखते हैं पोस्टर के पीछे। उसका दोस्त उसे बताता है कि जानू आ गई, पर राम का हिम्मत नहीं हो पाता कि वह जानू से जाकर मिल सके। जानू से मिलकर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। जानू को जब पता चलता है कि राम भी यहाँ पर है तो वह उससे मिलने के लिए जाती है और कहानी फिर से एक बार स्कूल टाइम में पहुँच जाता है। गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई थी। राम स्कूल नहीं आता था। उसके दोस्त राम के घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि राम 1 महीने पहले ही चेन्नई शिफ्ट हो गया है। उसके पिता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज था जिसे उसके पिता ने घर बेचकर चुका दिया था। उसके पिता नहीं चाहते थे कि यह बात किसी को पता चले, इसीलिए उसके पिता ने यह बात राम को उसी दिन बताया था जिस दिन ये लोग यहाँ से जाने वाले थे।
यह बात जानकर जानू को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह राम से कभी मिल पाएगी या फिर नहीं। पर जानू को उम्मीद था कि राम उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। कहानी प्रेजेंट में आता है। जानू राम से मिलती है। राम बहुत ही शर्मा रहा था। वह जानू के सामने कुछ बोल नहीं पाता। उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। जानू उसके दिल में अपना हाथ रखती है और राम फिर से बेहोश हो जाता है। 5 मिनट बाद उसे होश आता है। सब लोग जानू से पूछते हैं कि राम बेहोश कैसे हो गया। राम बोलता है कि उसका पैर फिसल गया था। सब लोग उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। राम जानू के लिए खाना लेकर आता है। खाना खाने के बाद जानू प्लेट राम को देती है। राम भी उसी प्लेट से खाना खाता है। इतना समय बीतने के बाद भी इनके बीच में कुछ भी बात नहीं होता। सब लोग अपने स्कूल टाइम को याद करते हैं। धीरे धीरे ग्राउंड खाली होने लगता है। सब लोग अपने घर चले जाते हैं। जानू का भी फ्लाइट था कल सिंगापुर का। दरअसल जानू का शादी हो गया था और वह सिंगापुर में रहती थी। जानू की एक बेटी भी थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। तभी सुभाषिनी राम को कहती है कि अगर तुम भी टाइम पर शादी कर लेते तो आज तुम्हारी भी इतनी बड़ी बेटी होती। यह सुनकर जानू राम से पूछती है कि तुमने अभी तक शादी नहीं किया, ऐसा क्यों? उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। राम कहता है कि उसके पिता उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। यह कहकर सब लोग वहां से उठकर चले जाते हैं। राम सुभाषिनी को घर छोड़कर जानू को होटल छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में जानू राम से पूछती है कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं किया। राम उसकी बातों का जवाब नहीं देता और गाड़ी उसके होटल में रोकता है। जानू कहती है कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करना। राम कहता है कि होटल आ गया, जिसके बाद जानू वहां से चली जाती है। अपने कमरे में बहुत देर तक राम के बारे में सोचती है। बाद में जानू राम को कॉल करती है। राम कहता है कि हाँ बोलो जानू, कुछ चाहिए क्या? जानू बोलती है कि तुम बहुत दूर पहुंच गए हो क्या राम? राम बोलता है कि मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। जानू भागते हुए राम के पास जाती है। राम उससे माफ़ी मांगता है और उससे पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। राम यहाँ पर 20 सालों बाद आ रहा था, इसीलिए उसे यहाँ के किसी जगह के बारे में पता नहीं होता। जानू राम को सैलून चलने को कहती है। यह सैलून वाला बचपन में राम का बाल काटता था। जानू सैलून वाले को राम का लुक 10 साल के क्लास के बच्चे जैसा बनाने को कहती है। राम जानू के सामने कुछ बोल नहीं पाता और सैलून वाला राम की दाढ़ी उड़ा देता है। राम सैलून वाले से बात करके बाहर निकलता है। जानू उससे अपना शर्ट उतारने को कहती है और उससे पूछती है कि क्या वह वर्जिन है। राम उसे बताना नहीं चाहता था। जानू के फोर्स करने पर राम कहता है कि हाँ। जानू बोलती है कि वह अभी तक लड़कियों से बचा हुआ कैसे है। उसके जैसे लड़कों को तो लड़कियां बहुत ही पसंद करती है। राम शर्माते हुए हंसने लगता है और बताता है कि कॉलेज में एक लड़की ने उसे प्रपोज किया था। वह मुझसे शादी करना चाहती थी। जानू बोलती है कि तुमने क्या किया? राम बोलता है कि मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया, जिसके बाद वह लड़की बिना कुछ बोले वहां से चली गई और 3 महीने बाद उसने मुझे अपनी शादी का कार्ड भेजा। यह सुनकर जानू राम को बताती है कि उसने किस तरह 12th पास किया। उसकी बहन ने भागकर शादी किया था, जिसकी वजह से उसके पिता ने 2 महीने बाद उसकी भी शादी कर दी। जानू राम को बोलती है कि शादी के मंडप में मुझे लग रहा था कि तुम वहीं पर हो, तुम आकर मुझे अपने साथ ले जाओगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जानू की बात सुनकर राम शौक में था। तभी वॉचमैन आकर राम को पार्किंग खाली करने को कहता है। राम जानू को लेकर होटल आ जाता है और उसे बताता है कि वह उसके कॉलेज आया था उससे मिलने के लिए। राम बोलता है कि मैंने मैसेज भी भेजा था। जानू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। जानू कहती है कि वह मजाक ना करे। राम बोलता है कि मैं अपने दोस्त के साथ तुम्हारे कॉलेज आया था। दरअसल राम जानू के कॉलेज आया था और उसने एक लड़की को जानू के पास भेजा था अपना मैसेज लेकर, पर जानू ने गेट की ओर देखकर उस लड़की को बोला था कि आगे से अगर वह किसी का मैसेज लेकर आई तो वह उसका हाथ तोड़ देगी। जिसके बाद राम ने उस लड़की को कहा था कि वह जानू को बोल दे कि आगे से वह उसे कभी भी परेशान नहीं करेगा। यह कहकर राम चेन्नई वापस लौट जाता है। जानू यह सुनकर रोते हुए अपने होटल के अंदर चली जाती है। राम उसके पीछे भागता है। जानू रोते हुए राम को बताती है कि एक लड़का उसका बहुत दिनों से पीछा कर रहा था। दरअसल वह लड़का जो जानू का पीछा कर रहा था वह भी उस दिन गेट के सामने खड़ा था और जानू ने उसे ही देखकर उस लड़की पर गुस्सा किया था। जानू कहती है कि हमारे किस्मत में एक होना लिखा हुआ ही नहीं था। यहाँ पर राम और जानू एक दूसरे से बहुत देर तक बात करते हैं। राम जानू को बताता है कि वह उसकी शादी में भी आया था। उसने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी।
यह सुनकर जानू को बहुत ही शौक लगता है, क्योंकि जानू ने भी अपने शादी वाले दिन राम को महसूस किया था। राम कहता है कि मैं खुद को तुम्हारे फेरे तक रोक नहीं पाया था। जानू के आंखों से आंसू निकलने लगता है कि तभी बेटर कॉफ़ी लेकर आ जाता है। कॉफ़ी पीने के बाद राम वहाँ से जाने लगता है। पर 22 साल बाद जानू राम से मिली थी और वह उसके साथ और भी ज़्यादा समय बिताना चाहती थी। इसीलिए ये लोग एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। वहाँ पर राम की स्टूडेंट प्रभा अपने दोस्तों के साथ आ जाती है, जो कि जानू को राम की वाइफ समझ लेती है। जानू भी उन्हें सच्चाई नहीं बताती। उसके स्टूडेंट जानना चाहते थे कि ये लोग आपस में कैसे मिले। जानू अपनी लव स्टोरी उन्हें बताती है, जिसके अंत में राम और जानू आपस में मिल जाते हैं। उसकी स्टूडेंट प्रभा जानू को राम का ध्यान रखने को कहती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि प्रभा भी राम को बहुत ही पसंद करती है। बारिश बहुत हो रहा था, इसलिए राम जानू को अपने घर ले जाता है। जानू के कपड़े भीग गए थे, इसलिए राम उसे अपने कपड़े पहनने के लिए देता है। लाइट जाने पर जानू राम को उसका मनपसंद गाना सुनाती है, जिसे राम बचपन से जानू के मुंह से सुनना चाहता था। राम जानू से जुड़ी हर चीज़ों को बहुत ही संभाल कर रखा था, जिसे राम जानू को दिखाता है, जिसे देखकर जानू इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि राम उससे कितना प्यार करता था। जानू चाहती थी कि राम शादी कर ले, पर राम कहता है कि उसकी ज़िंदगी में एक ही लड़की आई थी, एस जानू। अगले दिन राम जानू को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। लास्ट समय तक राम जानू के साथ बिताता है। एरोप्लेन उड़ने का टाइम आता है। राम और जानू एक दूसरे से अलविदा लेते हुए बहुत ही रोते हैं। जानू एरोप्लेन में बैठकर सिंगापुर के लिए निकल जाती है और राम का अधूरा प्यार कुछ नई यादों के साथ अधूरा ही रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।